नाहरगढ़ किला जयपुर का रोचक इतिहास। नहरगढ़ फोर्ट जयपुर हिस्ट्री इन हिंदी। नहरगढ़ फोर्ट जयपुर। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। यह किला जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। पीले रंग का नाहरगढ़ किला गुलाबी नगर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। नाहरगढ़ का किला शहर के लगभग हर कोने से नजर आता है। इस किले को देखना निश्चित ही आनंदमयी और मनमोहक होता है। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला भी जयपुर शहर को कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। असल में किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा। इस किले का नामकरण जयपुर के राजकुमार नाहर के नाम पर किया गया था। कहा जाता है कि राजकुमार की आत्मा इस किले के निर्माण में काफी बाधा पहुंचाती थी, जिसके बाद किले के परिसर में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसमें राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए काफी प्रयास किए गए थे। एक कथा यह भी है कि वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ बाघ विचरण करते थे। यह राज परिवार की शिकारगाह भी थी। स्थानीय भाषा में बाघ और शेर को लोग नाहर कहते थे, इसलिए इसे नाहरगढ़ कहने लग गए। कुछ लोग इसे टाइगर फोर्ट भी कहते हैं। नाहरगढ़ किले। नाहरगढ़ किला जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में शुरू हुआ और बाद के शासकों ने उसमें कई निर्माण कराए। उन्होंने किले के अंदर ही एक छोटा सा महल डिजाइन करने को कहा जो छुट्टी की सैरगाह हो। इतिहासकारों के अनुसार सवाई राम सिंह ने यहाँ 1868 में उसके बाद सवाई माधो सिंह ने 1883 से 1892 के बीच यहाँ लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च कर कई महत्वपूर्ण निर्माण कराए और नाहरगढ़ को वर्तमान रूप दिया। अरावली की पहाड़ी पर स्थित पीले रंग का नाहरगढ़ किला कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। इस किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, जिसमें मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में मराठाओं की जयपुर के साथ हुई लड़ाई भी शामिल है। 1847 के भारत विद्रोह के समय इस क्षेत्र के यूरोपियन, जिसमें ब्रिटिशों की पत्नियां भी शामिल थी, सभी को जयपुर के राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें नाहरगढ़ किले में भेज दिया था। काफी लंबे चौड़े एरिया में फैले इस किले में की मुख्य इमारत को माघवेंद्र महल के नाम से जाना जाता है। यह नाहरगढ़ किले का मुख्य आकर्षण भी है, जिसे विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। भट्टाचार्य ने ही जयपुर का गुलाबी शहर भी डिजाइन किया था। इस भवन की आंतरिक साज सज्जा खूबसूरत भित्ति चित्रों और स्टको डिजाइन से की गई है। नाहरगढ़ किले का इस्तेमाल खास तौर पर शाही महिलाओं द्वारा किया जाता था। महिला क्वार्टर, जिसे जनाना के नाम से जाना जाता है, उसे शाही महिलाओं के बीच प्रभाव बनाने के लिए तैयार किया गया था। माधवेंद्र भवन के नाम से भी मशहूर जनाना को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। नाहरगढ़ किले का यह हिस्सा कला, सुंदरता और संस्कृति में राजपूताना की शानदार पसंद के बारे में बखान करता है। यह महिला क्वार्टर 4 आंगनों में फैला है। दिलचस्प बात यह है कि शाही पुरुषों ने मर्दाना महल का भी निर्माण करवाया था। यहाँ पर इसके अतिरिक्त रानियों के लिए बनाए गए 9 और महल है। ये सभी महल माघवेंद्र महल से परस्पर जुड़े हुए हैं। इन महलों के नाम सूरज प्रकाश महल, चंद्र प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल, जवाहर प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, रत्न प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल और खुशहाल प्रकाश महल है। यह कमरे महाराजा की 9 पत्नियों के लिए बनवाए गए थे। कहा जाता है कि यह एक समान कमरे एक आयताकार आंगन के 3 तरफ बने हैं। महाराजा का कमरा आंगन के चौथी तरफ बना है। इन कमरों की आंतरिक सजा भारतीय वास्तुकला से की गई है, जिसमें यूरोपीय कला का टच है, जैसे पश्चिमी शौचालय और आयताकार खिड़कियां। इन कक्षों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एक गलियारे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं और इस तरह बनाए गए थे कि महाराजा किसी भी समय किसी भी पत्नी से मिल सके बिना दूसरी पत्नियों की जानकारी के। महाराजा ने रानियों की सुविधा के लिए हर रानी का नाम उनके कमरे के बाहर खुदवा रखा था। माघवेंद्र महल के सामने एक बावड़ी है। इसकी सीढ़ियां सामान्य नहीं है। 3 तरफ की सीढ़ियां लहरदार आकृति में बनी हुई है। किले के मुख्य दरवाजे के बाहर जाते समय बाएं हाथ की तरफ प्राचीर के साथ ओपन थिएटर भी है। अपने समय का यह जयपुर का पहला मुक्ताकाशीय मंच था। यहाँ राजा महाराजाओं और ब्रिटिश परिवारों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कारिंदों और सैनिकों रहने के लिए भी यहाँ विशेष प्रबंध थे। यहाँ वर्षा जल संरक्षण के लिए टांके का निर्माण कराया गया। मुगलों द्वारा इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया गया था।
नाहरगढ़ किले में लगी पिस्तौल का उपयोग फायरिंग का सिग्नल देने के लिए किया जाता था। वर्तमान में यहाँ नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट आदि की सुविधा है, जहाँ रात को देर तक पर्यटक बैठकर राजस्थानी भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। ओपन थिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर्यटकों को यहाँ से रात में शहर का नजारा भी दिखाया जाता है। हिंदी फिल्म रंग दे बसंती और स्वदेशी रोमांस और बंगाली फिल्म सोनार केला के कुछ दृश्य को नाहरगढ़ किले में ही शूट किया गया है। इसके साथ जोधा अकबर के भी बहुत से दृश्यों को यहाँ शूट हुआ है। प्रेतमाओं का वास। नाहरगढ़ में अभी प्रेतमाओं का वास है। नाहरगढ़ के किले में अचानक हवाएं चलने लगती है, दरवाजे में लगे कांच टूटकर बिखर जाते हैं, पल भर में गर्मी और चंद मिनट बाद ठंडक महसूस होती है। इस किले में जाने वाले कई लोगों को ऐसा एहसास हो चुका है। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग